Hello student, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss one more topic from chapter 5. The name of chapter 5 is separation of mixtures, means मिश्रण को अलग करना, कि जो मिक्सचर्स है, जो मिश्रण है, उसको हम कैसे अलग करते हैं. एंड द नेम ऑफ टुडेज टॉपिक इज़ द नीड फॉर सेपरेशन. हमें किसी भी चीज़ को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स, कि जो भी हमारे पास मिक्सचर्स है, यानी कि जो भी मिश्रण है, उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी जो भी संगठक हैं, उनको हम कैसे अलग करते हैं, किन प्रोसेस से. फर्स्ट ऑफ ऑल we will read the topic. Please listen carefully. You have learned that many naturally occurring as well as man-made mixtures are desirable, but there are many mixtures which are undesirable and cannot be used as such. The constituents of undesirable mixtures need to be separated for the following reasons. To remove the undesirable constituent, for example, the need to separate impurities from ordinary water to make it potable safe for drinking, we must remove husk, stones and dirt from food grains before we cook them. To obtain desirable substance, for example, we obtain common salt from seawater, which contains many substances including salt. Similarly, we separate petrol, kerosene and diesel from petroleum crude oil. To obtain highly pure substances, for example, from ordinary water, we obtain highly pure samples of water for medicinal purposes. Separating the constituents of mixtures, the following methods are used for this purpose. Most of them are based on the properties of materials which you have studied in an earlier chapter. The constituents of a mixture retain their properties. Hand picking. If a constituent of a solid mixture is being and visibly different, it can be separated by hand picking. For example, stones can be separated from the rice in this fashion. If the grains of rice and wheat or the seeds of different varieties of pulses get mixed up, they are separated by hand picking. Plucking rotten grapes from a bunch is nothing but hand picking. For example, for picking, forceps can also be used. However, hand picking is useful only if you need to separate a small amount of a constituent from a mixture. This is because the process is time consuming. स्टूडेंट देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक आपका है कि द नीड फॉर सेपरेशन, कि हमें अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है. तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पहले भी ये सीख चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें नेचुरली प्राकृतिक रूप से होती हैं, जो कि मिक्सचर यानी कि मिश्रण के रूप में होती हैं. बहुत सारी ऐसी मैन मेड यानी कि मानव के द्वारा निर्मित चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मिक्सचर्स के रूप में होती हैं. ये आपकी डिज़ायरेबल, यानी कि जिसको आपको इच्छा होती है उसे हम कहते हैं डिज़ायरेबल, और जिस चीज़ की आपकी इच्छा नहीं होती उसे हम कहते हैं अनडिज़ायरेबल. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे मिक्सचर हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होते हैं और जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर वो अनडिज़ायरेबल मिक्सचर है, तो इस अनडिज़ायरेबल मिक्सचर के अंदर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जो भी आपके संगठक हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल, उनका हमारा कोई यूज़ करने की उनकी इच्छा नहीं है. तो जाहिर सी बात है कि उनको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं. हमको अलग करने की आवश्यकता पड़ती है. तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे दिया गया है, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि अगर मान लीजिए कि ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर में जो कि अनडिज़ायरेबल है, जैसे कि एग्जांपल है कि वी नीड टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर, कि जो भी सामान्य सा जल होता है आपके नॉर्मली जो घर में पीने वाला पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं. हमको उन अशुद्धियों को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है और उसको पीने योग्य यानी पोटेबल बनाने के लिए हम उसमें से क्या करते हैं, अशुद्धियाँ अलग कर लेते हैं. या भी जैसे आप खाना बनाने से पहले बहुत सारे ऐसे खाए जाने वाले ग्रेन्स दाने होते हैं जिसमें से आप डर्ट, गंदगी या स्टोन्स, पत्थर या हस्क, भूसी वगैरह क्या करते हैं, अलग करते हैं. और इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, और थर्ड आपका है टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंसेस. और इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है कि सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं. इसमें एक आपकी दी गई हैंड पिकिंग, बाकी आपको वर्चुअल क्लास में बताएंगे. ओके, थैंक यू.